और अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से दशाश्वमेध घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा आरती की है। गंगा आरती में शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशाश्वमेध घाट पर पूजा अर्चना की है। तीसरी बार वाराणसी से सांसद बनने के बाद पहला ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ यहां पर मौजूद रहे हैं। गंगा आरती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। उसके बाद बाबा विश्वनाथ के दर पर हाजिरी लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे हैं। वहां पर उन्होंने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त भी जारी की है। करीब 20,000 करोड़ रुपए की किस्त जारी की गई है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, वो गंगा आरती में भी शामिल हुए हैं। कैसा उनका वाराणसी का दौरा रहा है तीसरी बार सांसद बनने के बाद, रिपोर्ट के जरिए समझिए। प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। इस दौरान मंगलवार को पीएम मोदी गंगा आरती में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 15 मिनट तक गंगा पूजन किया और आरती देखी। इस दौरान पीएम मोदी के साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। उससे पहले पीएम मोदी के घाट पर पहुंचते ही वहां मौजूद लोगों ने मां गंगा और हर हर महादेव के जयकारे लगाए। पीएम नरेंद्र मोदी 5वीं बार गंगा आरती में शामिल हुए। गंगा आरती के दौरान पीएम मोदी और सीएम योगी हाथ जोड़े बैठे रहे। पीएम मोदी आरती की धुन सुनते हुए अपनी उंगलियों से सुरताल मिलाते दिखाई दिए। वहीं गंगा आरती के बाद प्रधानमंत्री का सम्मान किया गया। उन्हें रुद्राक्ष की माला प्रसाद के रूप में लाल पेड़ा भी दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त भी वाराणसी में जारी की है। करीब 20,000 करोड़ रुपए की ये किस्त जारी की गई है। 9.26 करोड़ किसानों के खाते में किस्त भेजी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी में थे। वहां पर उन्होंने किसानों को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ वहां पर मौजूद रहे हैं। तो देखिए, किसानों को 17वीं किसान सम्मान निधि की किस्त जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जारी की गई। देखिए, प्रधानमंत्री बनने के बाद, क्योंकि वो तीसरी बार वाराणसी से सांसद बने और जब भी वो जाते हैं गंगा आरती में शामिल होते हैं और कुछ ना कुछ तोहफा वाराणसी को जरूर देते हैं। रवीना। बिल्कुल, और लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मेलन में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी कर दी। और इसी के तहत आपको यह भी बता दें, प्रधानमंत्री ने बटन दबाकर 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए। एक बहुत बड़ी सौगात दी है। 20,000 करोड़ रुपए देश भर के किसानों के खाते में इसके बाद ट्रांसफर हो चुके हैं। इसके अलावा आपको बताएं, 1 फरवरी 2019 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की यहां पर शुरुआत हुई थी। इसके अलावा आपको यह भी बता दें, किसानों को हर साल 3 किस्तों में 6,000 रुपए इससे दिए जाते हैं। लेकिन जब तीसरा मौका आया जीत का, तो सबसे पहले अगर किसी का ख्याल रखा गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के बारे में सोचा। और उसी के तहत आपको बता दें, 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में एक बटन दबाकर 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। और इसी के तहत 20,000 करोड़ रुपए देश भर के किसानों के खाते में ट्रांसफर यहां पर हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार अपने वाराणसी यानी कि संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, तो किसानों के लिए बड़ी सौगात लेकर आए। मोनिका। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को कौन सी बड़ी सौगात दी है और किस तरीके से किसानों का सबसे ज्यादा फायदा यहां पर होगा, क्योंकि सबसे पहले जब वाराणसी पहुंचे अपने चुनाव जीतने के बाद, यानी कि तीसरी बार सांसद बनने के बाद, तो किसानों के हित में उन्होंने जो फैसले लिए हैं उसकी एक रिपोर्ट देखिए। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को बड़ी सौगात दी। लगातार तीसरी जीत के बाद पीएम मोदी का ये पहला काशी दौरा था, जहां उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी की, जिसके तहत पीएम मोदी ने करीब 20,000 करोड़ रुपए की किस्त जारी की। इसमें 9 करोड़ 26 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की किस्त भेजी गई। इसके साथ ही पीएम मोदी ने 30,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों को कृषि सखियों के रूप में प्रमाण पत्र भी दिया। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के बाद गंगा आरती में शामिल हुए। उसके बाद वो काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे, जहां विधिवत मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने काशी विश्वनाथ का अभिषेक किया।
और चलिए आपको ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है। चीन के दक्षिणी हिस्से में भारी बारिश की वजह से बहुत ज्यादा कोहराम मचा हुआ है। देखिए चीन में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, उसकी वजह से वहां पर अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी बन गए हैं। दक्षिणी चीन में भारी बारिश से नदियां इस वक्त जबरदस्त उफान पर हैं और कई इलाकों में तो पानी के तेज बहाव में पुल के पुल यहां पर बह गए हैं, जिसका बकायदा एक वीडियो भी अब सामने आ गया है। तो देखिए आप वीडियो के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि वहां पर बाढ़ का कहर किस तरीके से यहाँ पर लोगों को परेशान कर रहा है। विजुअली आप देख पा रहे हैं एक पुल पानी की तेज बहाव की मार से अचानक टूट गया है और सैलाब में बह गया। लगातार बारिश की वजह से उस पुल के नीचे बह रही नदी अब बेकाबू हो गई और पुल को बहा कर ले गई और इसका असर ये हुआ कि उस इलाके का बाकी हिस्सों से संपर्क टूट गया है। वहीं दक्षिणी चीन के दूसरे हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आई है वो बेहद खौफनाक है। वो कुछ अलग नहीं है। चीन के ग्वांगडोंग में जमीन खिसकने से 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे मॉब लिंचिंग में एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया।